पर्यटन मंत्री जो है झारखंड के हाफिजुल हसन, उन्होंने इस पूरे हादसे पर क्या कहा है, सुनवाते हैं आप। ये दुखद है और इसका जांच हम लोग कराएंगे। जिस तरह हम देखे हैं कि दो पुलिया जो है टेढ़ा हुआ है, तो कितना दिन पहले से घिसा हुआ है, क्या है, उसको हम जांच करेंगे। जी हो रहा है सर। घायल भी हुए हैं, मौत भी हुई है। जी तो क्या है और उस चीज़ के लिए हम लोग करेंगे, लेकिन अभी आचार संहिता के चलते हम लोग नहीं बोल सकते। जो फंसे हुए हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है रेस्क्यू के लिए? इसकी टीम लगी हुई है 5-6 बजे से, 6 बजे से लगी हुई है। हम लोग उम्मीद है कि हम लोग पहुँचते ठीक हो जाएगा सब। तो झारखंड के पर्यटन मंत्री को आपने सुना, उन्होंने कहा जो भी हुआ दुखद है और इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन बहुत सारे सवाल इस हादसे के बाद उठ रहे हैं जिनका जवाब इनको भी देना होगा और इनके तमाम और मंत्रियों को भी देना होगा। एबीपी न्यूज पूछ रहा है कुछ बुनियादी सवाल, देवघर हादसे का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इस हादसे के बाद उठ खड़ा हुआ है। फंसे हुए 48 लोगों की जिंदगी आखिरकार कैसे बचेगी? साथ ही कल दोपहर हादसा हुआ, दोपहर 3 बजे के आसपास। अब तक रेस्क्यू पूरा क्यों नहीं हो सका है? क्या देरी हुई? तय ट्रॉली से 3 ट्रॉली ज्यादा आखिरकार यहाँ क्यों लगाई गई? क्या हादसे को खुद ही निमंत्रण दिया गया? अब तक क्यों नहीं पहुंचे हैं झारखंड के मंत्री घटना स्थल पर? ये भी महत्वपूर्ण सवाल। और आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते, हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रकाश, मुझे लगता है एक बार आपको दर्शकों को बताना चाहिए कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे कर। देखिए, अभी बड़ी खबर आ रही है एबीपी न्यूज पर। मैं बता रहा हूं दर्शकों को कि पहली सफलता है वो मिली है। एक पर्यटक को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है ट्रॉली में से, और बाकी पर्यटकों को भी निकालने की जद्दोजहद जारी है। तो ये पहली और ब्रेकिंग न्यूज है कि कैसे ये हादसा कल शाम से लेकर के अब तक जो है वो जिस बीच में लोग झूल रहे थे, हवा में सेकंड आपको रोक रही हूँ प्रकाश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार दे रहे हैं कि 48 लोग जो हवा में झूल रहे थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस वक्त पहली बड़ी कामयाबी, एक पर्यटक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं प्रकाश कुमार, एक पर्यटक को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और MI-17 के जरिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन जिसको अंजाम दिया गया। प्रकाश, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, आज सुबह से ही मशक्कत की जा रही थी और जो सेना के हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार मंडरा रहे थे उस टावर के ऊपर में जहां पर ट्रॉली था, और उसके आसपास में जो रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे थे। केबल होने की वजह से, हादसा का डर से वो नजदीक नहीं जा पा रहे थे। अगर नहीं तो जो पहाड़ के ऊपर है, जो खाई नीचे है, तो उसके ट्रॉली के ऊपर में वो शख्स पहुंचा। पहले तो पानी दिया और उसके बाद धीरे धीरे निकालने का सिलसिला शुरू हो गया है। और पहली सफलता मिली है कि एक पर्यटक को वहां से बाहर निकालकर सकुशल और सुरक्षित उसे लाया गया है जमीन पर। और इसी तरह से अब ये सिलसिला जारी हो गया, क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं है मोबाइल का, इसलिए दिक्कत हो रही है। जानकारी थोड़ी देर से मिल रही है, पर यह जरूर है कि ये सिलसिला जब शुरू हुआ है तो जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, जैसा कि बता रहे थे निशिकांत दुबे भी कि अगले आधे से 1 घंटे के अंदर में कुछ पर्यटक निकाल लिए जाएंगे। लेकिन कुछ और ऐसी जगह हैं जहां पर जा करके उन्हें निकालना होगा, तो बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना होगा और ये दिन भर मशक्कत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो ऊपर हवा में लटकी हुई ट्रॉलियां, नीचे खाई, ऐसे में बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है एक मिनट ऐसे किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में, जैसा कि प्रकाश बता रहे हैं। प्रकाश, चूंकि सेना के हेलीकॉप्टर्स खासतौर पर इसीलिए लगाए गए क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा बड़ी खाई है, तो ऐसे में अब चूंकि आप कह रहे हैं कि एक अच्छी शुरुआत हो गई है, एक को बचा लिया गया, तो बाकी उनको बचाने में और कितना वक्त लग सकता है आपकी समझ से? देखिए, एक बात है कि जिस तरह से हवाएं चल रही हैं तेज, तो उसमें मुश्किल आ रही है। और बीच बीच में थोड़ी सी हवा अगर कम है तो उसमें जाकर के ट्रॉली के ऊपर एक व्यक्ति को जैसे निकाला है, तो जाहिर है उसे निकाल करके फिर नीचे पहुंचाना, फिर वहां से उतार करके फिर वापस उसी ट्रॉली के ऊपर पे खड़े होना, और जो रस्सी के सहारे जो जवान लटक रहा होता है जान जोखिम में डाल करके फिर दूसरे को निकालता है और निकालने के बाद फिर वहां पहुंचाता है। तो ये लंबा सिलसिला है, एक सीरीज है, एक के बाद एक, और काफी टायरिंग होगा। आप समझ सकती हैं कि कैसे जवान जो है लटकता हुआ बहुत देर तक हवा में झूलता है, और जो हवा में जिंदगियां जो झूल रही हैं उसको फिर हवा में उठाता है, और उठा करके कोई एक व्यक्ति नहीं है, 2 व्यक्ति नहीं है, बल्कि कुल 48 मैं आपको रोक रही हूँ प्रकाश कुमार। ABP News,
आपको रखे आगे।